बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो सभी देवताओं की जय हो। धरती माता की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कल आपको 45वां सर्ग सुनाए थे, आज सुनिए खट चत्वारिंशः सर्गा, मतलब 46वां सर्ग। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। भगवान उसे क्या नाम हिरण को मारे हैं, वहाँ पर उसके आगे की कथा सुनिए आप। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। रावण का साधु वेश में सीता के पास में जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। क्या कहने लगा रावण, अब साधु भेष बनाया, आ गया है कुटिया के पास। तया पुरुष मुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सह विकांचन भ्रंशं रामम प्रतस्थे न चिरादिवः। तया पुरुष मुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सह विकांचन भ्रंशं रामम प्रतस्थे न चिराविदः। सीता के कठोर वचन सुनकर कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम को से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। जब सीता ने कहा जाओ, तब चल दिए। तदा साध्य दशग्रीवः तदा साध्य ही दशग्रीवः क्षिप्रमन्तमास्थिताः अभिचक्राम वैदेही पर्यव्राजकरूपाधृकः। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वो सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। लक्ष्मण कांस संवितः सिखिय छत्री उपानहि सा लक्ष्मण कासयन् संविता सिखिय छत्री उपानहि वामे चांसे वसज्जात शुभे यष्टिय कमंडल। वो शरीर पर साफ सुथरा गरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता, पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था कि पर्यवाज्र का रूपेण वैदेही मन्वर्तता पर्यव्राजक रूपेण वैदेही मन्नवर्तता तामासादात बिलो प्राताभ्याम रहिताम वने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राज का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम संध्यामिव महतः रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम संध्यामिव महत्तमः ताम पश्यत् ततो बालाम राजपुत्री यशस्वनीं रोहिणीम सचिना हीनाम ग्रहवद भ्रशदारुणः। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वो सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़ी, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उसे भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। तमोग्रम पाप हि कर्माणम जनस्थानगता द्रुमा संद्रस्य न प्रकंपति न प्रभाति च मारुता शीघ्रैस्त्रोश्च तं दृष्ट्वा वीक्षान्तं रक्तहिलोचनम् शीघ्रैस्तोश्च तं दृष्ट्वा वीक्षान्तं रक्तहिलोचनम् स्तिमितं गन्तुमोरेभिः भयाद गोदावरी नदी।
उस भयंकर पापाचारी को आया देखकर जन स्थान के बच्चों ने हिलना बंद कर दिया और हवा के वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपने ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। जब रावण कुटिया के पास आया तो देखो क्या क्या होने लगा। गोदावरी भी धीरे धीरे, हवा भी धीमी हो गई। रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सतु दर्शन ग्रीवैवस्तन्तरे। रामस्य त्वन्तरं प्रेषुतु दर्शन ग्रीवैस्तदन्तरे। उपास्थे चावैदेहं भिक्षुरूपेण हि रावणः। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। अभव्यो भव्य हिरूभेणा भरतार मनुषोचितीं। अभव्यो भव्य रूपेणा भरतार मनुषोचतीं। अभ्यवर्तत वैदेहं चित्रामिव शनैश्चरः। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभय रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के समान सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य हि रूपेणा तृणैः कूपैवावृतः। सहसा भव्य रूपेणा तृणैः कूपैवावृतः। अतिष्ठत प्रेक्ष्य वैदेहं रामपत्नीं यशस्विनीं। जैसे कुआं तिनके से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। रावण जो था कुटिया के पास पहुंचा। तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च सदा पत्नीं रामस्य हि रावणः। तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च तदा पत्नी रामस्य हि रावणः। शुभां रुचिरदन्तोष्ठी पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनं पर्णशालायां वाष्पशोकभिपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वो बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और होंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थीं। कि सहताम पच पला सांची, सहाताम पाद्य पला सांची पीते कौश वसीयनीम। साताम पाद्य पला सांची पीते कौश अवासिनीम। अभ्यगच्छत वैदेहं हृष्ट चेत निशाचरः। वो निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीतांबरों से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। कि दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत प्रचितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत प्रचितं वाक्यं रहितं राक्षसाधिपः। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। कि तामुत्तमाम त्रिलोकानाम पद्महीनमामिव श्रियम्। तामुत्तमाम त्रिलोकानाम पद्यनीनामिव श्रियम्। विभ्रजामानां वपुषा रावणः प्रशंसः। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला। रौप्य कांचन वर्णभे
रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौशयवासिनी रौम्य कांचन रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौशयवासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिवीव च बिभ्रति। उत्तम सुवर्ण सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख नेत्र हाथ पैर कमलों के समान है, अतः तुम पद्मिनी पुष्पकारिणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। हे सीते कीर्ति शुभा लक्ष्मी स्परा वसुभानने ह्रीः श्रीः कीर्ति शुभा लक्ष्मीप्सरा वसुभानने भूतिर्वा तुम वरारोहि रतिर्वा स्वयाचारिणी। सुभानने, तुम श्री ही की कीर्ति शुभा स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूत या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। रावण इस तरीके से कहने लगा सीता जी से कि समाहासिकारिणी स्निग्धा पांडुरा दशनासवा समाहासिकारिणी स्निग्धा पांडुरा दशनात्सवा विशाले विमले नेत्रे रक्तांते कृशतारकी विशालम जघनम पीनमूरु करिय करोपमौ। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं, पुतलियां काली हैं, कटिका अग्रभाग विशाल तथा मांसल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाते हैं। एतावी पचितौ व्रतौ संहितौ संप्रगल्भितौ पीनो न तु मुखौ कांतो इसी निगधाताल फलोपमौ मणिय प्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ एतावी पचितौ व्रतौ संहतौ संप्रगल्भितौ पीनोर्तमुखौ कांतो इसी निगधाताल फलोपमौ मणि प्रवेकाभरणौ रुचिरौ तापयोधरौ। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। चारुसमते चारुदति चारुसमते चारुदते चारुनेत्र विलासिनी चारु इसमते चारुदति चारुनेत्र विलासिनी मनोहरसि मे रामे नदीय कूलमिवाम्भसा। सुंदर मुस्कान रुचिर दंता वाली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण कर लेती है। करान्तयामितमध्यासी सुखे से सहास्तनी करान्तमितमध्यासी सुखे से सहस्तास्तनी नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न किन्नरी। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे सटे हुए, सुंदरी देवता गंधर्व यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों को भी कोई तुम जैसी नहीं है। नैव रूपा मया नारी दृष्टपूर्वमहीतले नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वमहीतले रूपमग्रयं चालोकेषु सौकुमार्य वयच्छति इहि वासश्च कान्तारी चित्तमुन्माथयन्ति मे सावप्रतिक्राम भद्रं ते नातुम वस्तुमिहारसि।
पृथ्वी पर तो ऐसे रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यहाँ तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास है। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को माथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। इस तरीके से भड़काने लगा कि राक्षसानामयं वासो घोराणाम कामरूपिणाम, राक्षसानामयं वासो घोराणाम कामरूपिणाम, प्रासादग्राणि राम्याणि नगरोपमान्यानि च संपन्नानि सुगंधीनि युक्तान्याचरितं त्वया। ये तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों की रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों, सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचार करना चाहिए। रावण अब सीता की कुटिया के पास आया, वहां पर अब आगे कथा आप कल सुनिएगा, अभी बहुत है। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री बोल वाल्मीकि रामायण की जय हो।